नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी का फाइनेंशियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कुछ अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में बताइए, क्योंकि अभी इंडिया में बुल मार्केट चल रहा है और बुल मार्केट में सारे स्टॉक्स लगभग महंगे होते हैं। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और इस वजह से लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जो है कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सारे स्टॉक्स अभी तो महंगे मिल रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए 5 लार्ज कैप स्टॉक्स, और ये केवल लार्ज कैप ही नहीं है, ये सारे के सारे जो है ब्लू चिप स्टॉक्स है दोस्तों, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको रीजन भी बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो स्टॉक्स हैं वो अंडर वैल्यूड क्यों हैं। इसके साथ साथ मैंने कुछ जो है क्राइटेरिया के बेसिस पे इसको सिलेक्शन करा है। तो मैं अगर वो क्राइटेरिया बताऊँ तो पहली चीज़ कि सारे के सारे जो 5 के 5 स्टॉक्स हैं वो सारे जो है लार्ज कैप हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़, यहाँ पे वो या तो मार्केट लीडर है या उसके साथ साथ कंपनी में और सारी क्वालिटी है, जैसे कि कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री होनी चाहिए। उसके साथ साथ थर्ड चीज़ मैंने यहाँ पे जो ध्यान रखी है, कंपनी का जो ROC नंबर है या इवन ROE नंबर है वो 20% के ऊपर हो। और इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स मैंने ध्यान में रखे हैं, जैसे कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, फोर्थ पॉइंट, कंपनी का जो प्रमोटर है काफ़ी ज़्यादा एथिकल हो, उन पे कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगे हो। उसके साथ साथ फिफ्थ चीज़ जो मैंने ध्यान में रखी है, ये जो कंपनीज है उन्होंने अपना जो भी प्रमोटर का स्टेक है उन्होंने इसको प्लेस नहीं किया है, मतलब इन्होंने जो है उसको गिरवी नहीं रखा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि देखिए आप जानने को तो केवल कंपनी का नाम देख के भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखिए अब ये इतनी ज़्यादा ब्लू चिप कंपनी है फिर भी सस्ती मिल रही है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। अभी आपको रीजन भी समझना पड़ेगा, तभी जो है आपको यहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन आएगा इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी यहाँ पे है ITC यानी इंडियन टोबैको लिमिटेड। तो यहाँ पे चलिए कंपनी के बारे में डिटेल जानने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का ब्रांड देखते हैं। अब ऐसे टोबैको बनाने वाली कंपनी है, तो इंडिया में ये मार्केट लीडर है टोबैको बनाने के लिए। इनके अगर कुछ प्रोडक्ट देखिए तो सिगरेट में है इनका इंडिया किंग्स, उसके बाद क्लासिक, गोल्ड फ्लेक और नवी कट। अगर आप सिगरेट स्मोक करते होगे तो आप जरूर आप यहाँ पे इसको जानते होगे। उसके साथ साथ अगर मैं FMCG की बात करूँ तो आशीर्वाद मार्केट लीडर है, उसके बाद सनफिश बिस्किट में, बिंगो स्नैक्स में, उसके बाद फियामा ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में। उसके साथ साथ कुछ और अगर इनके प्रोडक्ट्स बताऊं मैं तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि सेवलॉन यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज हो रहा है, सैनिटाइजर वगैरह में भी। उसके बाद विल्स लाइफस्टाइल, ये क्लोथ स्टोर्स है। उसके साथ साथ इनका जॉन प्लेयर्स, ये अगेन एक क्लोथ स्टोर्स ही है। उसके बाद होम लाइट्स, फिर मंगलदीप अगरबत्ती, उसके बाद मिंटो, ये माउथ फ्रेशनर है। उसके साथ साथ क्लासमेट, ये कॉफ़ीज वगैरह बनाती है। और अब अगर अभी आप देखोगे तो ये जो सारे ही जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में फेमस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल अपने अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ साथ कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करें तो कंपनी के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी मार्केट कैप है। ROC और ROE नंबर देखिए कितना जबरदस्त है, 32% और 24% का। उसके साथ साथ अगर कंपनी के ऊपर डेट देखिए, जैसे मैंने बोला था कि कंपनी के ऊपर डेट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे केवल 291 करोड़ का डेट है। बहुत ही मामूली सा डेट है दोस्तों, अगर इसको मार्केट कैप से आप कंपेयर करिए तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल 0.0 है। तो ऑलमोस्ट कह लीजिए आप कंपनी जो है डेट फ्री है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ है कि कंपनी आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती है, लगभग 5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड है। अब उसके बाद चलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं। अगर आप यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक दिखाई दे रही है, हालांकि पिछले 12 मंथ में अगर आप सेल्स ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो निगेटिव है। ये तो चलिए समझ में आता है क्योंकि कोविड वाला टाइम पीरियड रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिए 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर्स तो हर जगह से प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस यहाँ पे थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। और इसके साथ साथ अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए तो ये भी काफ़ी जो है बेहतरीन नंबर दिखाई दे रहा है, सारे टाइम फ्रेम पे लगभग 25% के आसपास है। अब देखिए जैसा मैंने बोला कंपनी मार्केट लीडर है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक प्राइस का रिटर्न इतना ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं है और यहाँ पे सस्ता इतना शेयर क्यों मिल रहा है। तो जैसा मैंने बोला था कि मैं सारे कंपनीज के लिए आपको यहाँ पर रीजन बताऊंगा, तो ITC के लिए रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि इनका अगर सेल्स ग्रोथ देखिए आप तो पहले 10 ईयर में देखिए 10% का ग्रोथ था, लेकिन फिर 5 ईयर्स में 3 ईयर्स में देखिए तो ये जो सेल्स ग्रोथ घटता गया है। क्यों? क्योंकि इनका जो सिगरेट वाला बिजनेस है उसका जो रेवेन्यू है वो लगातार कम होता जा रहा है, राइट। और कंपनी जो अपना मेन प्रॉफिट कमाती है वो सिगरेट से ही कमाती है। लेकिन इनके साथ साथ जो इनका FMCG वाला बिजनेस है, FMCG वाला बिजनेस, यहाँ से इनका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन इस वाले सेगमेंट से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं। तो इनके साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है कि जिस बिजनेस से प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं जो कि सिगरेट, उसका रिवेन्यू कम हो रहा है, और जो सेगमेंट यानी इनका FMCG जहाँ से प्रॉफिट कम कमाते हैं उसका रिवेन्यू बढ़ रहा है। और यही चीज़ मार्केट को थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही है। मार्केट को ये चाहिए कि जो इनका FMCG वाला बिजनेस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा करे, रिवेन्यू भी यहाँ से अच्छा है और उसके साथ साथ प्रॉफिट भी यहाँ से अच्छा है। अब देखिए आज नहीं तो कल देर सवेर ये इनका FMCG वाला जो सेगमेंट अच्छा करेगा और उस टाइम पे जो है शेयर प्राइस काफ़ी तेज भागेगा दोस्तों, और शायद आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए आप अगेन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पे ट्रेड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। उसके साथ साथ कंपनी यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न देती है, ये भी अच्छी बात है। डिविडेंड रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कंपनी में कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है, एक भी यहाँ पे जो प्रोमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पे उन्होंने कुछ भी उसको प्लेस वगैरह नहीं करा है। तो ये तो मेरा हो गया फर्स्ट पिक यहाँ पे ITC, जो कि एक अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है। उसका सेकंड नंबर पे यहाँ पे टेक महिंद्रा IT सेगमेंट से। अभी देखिए तो ये इंडिया में 5th लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर में, अगर इंडियन IT सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो 5th लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर पर कौन, अभी आपको पता होगा TCS है, दूसरे नंबर पर इन्फोसिस है, तीसरे नंबर पर यहाँ पे अभी विप्रो हो चुकी है, राइट, और चौथे नंबर पे SCL है। यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, अगर मैं इसके इंडस्ट्री की पी की बात करूँ तो लगभग 28 का है, यहाँ पे स्टॉक का पी 22 है, राइट। इसके साथ अगर आप TCS देखो तो TCS का पी लगभग 33 के आसपास का है। वही इन्फोसिस का देखोगे अगर आप तो 30 के आसपास का है। वहीं SCL और विप्रो की बात करो तो ये दोनों ही लगभग 26 से 28 के आसपास के पी पे ट्रेड कर रही हैं, लेकिन ये कंपनी केवल 22 पे
ट्रेड कर रही है, मतलब अपने पीयर से काफ़ी ज़्यादा सस्ते दाम पे ट्रेड कर रही है। 92,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है, लगभग 1.5% के आसपास का। उसके साथ साथ यहाँ पे आरओसी और आरओई नंबर देखो कितना बेहतरीन है, 22% का और 90% का। अगेन यहाँ पे कंपनी के पास डेट देखिए केवल 2892 करोड़ है। इसको अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करोगे तो बहुत ही मामूली सा डेट है दोस्तों। डेट टू इक्विटी 0.12%, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। उसके साथ साथ यहाँ पे कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। अब चलिए थोड़ा सा स्टॉक का परफॉर्मेंस देखते हैं। पिछले अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें तो देखिए सारे टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, काफी अच्छी ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ अगर स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखिए तो कितना बढ़िया रिटर्न दिया है जो है शेयर ने सारे टाइम फ्रेम पे। 10 ईयर में दिया है 18% का सीएजीआर, 5 ईयर में 15% का सीएजीआर, 3 ईयर में 11% का सीएजीआर, पिछले 1 ईयर में 89% का रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी सारे टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा शेयर जो है अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम दाम पे ट्रेड कर रहा है, इसी वजह से मैंने बोला ये काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न देता है शेयर, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो रिटर्न कितना अच्छा है। डिविडेंड भी काफी ज्यादा अच्छा देती है कंपनी। उसके साथ साथ कोई भी रेड फ्लैग नहीं है यहाँ पे, जो है प्रोमोटर्स ने कोई भी अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे प्लेस वगैरह नहीं रखी है। तो यहाँ पे हो गया ये मेरा सेकंड स्टॉक यहाँ पे जो कि काफी अंडर वैल्यूड है। आप इसको अभी जो है अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हो। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है यहाँ पे पेट्रोनेट एलएनजी। इसके बिजनेस के बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। जो है लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाने वाली कंपनी है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक यहाँ पे मैं आई बटन में डालूंगा और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हो। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इसके साथ साथ उस वीडियो में मैंने इसका वैल्यूएशन भी करा है और मैंने आपको जो वहाँ पे फेयर वैल्यू बताया कि आपको किस प्राइस पे जाकर इस कंपनी को बाइंग करनी है। अगेन ये भी कंपनी लार्ज कैप है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 28% का, आरओई देखिए 25% का। उसके साथ यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखिए 72। जो बाकी सारी गैस वाली कंपनी है काफी ज्यादा जो है महंगे दाम पे ट्रेड कर रही है, इस कंपनी का पी देखिए केवल 13% का है। उसके साथ साथ अगर डेट देखिए तो केवल 3,000 करोड़ का डेट है, तो ये भी डेट बिल्कुल लगभग मैनेजेबल है अगर मार्केट कैप से इसको कंपेयर कर तो। डेट टू इक्विटी 0.28% है, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल है। उसके साथ अगर प्लेस देखिए तो बिल्कुल 0% का प्लेस है, तो यहाँ पे प्लेस वगैरह भी कुछ नहीं है। डिविडेंड देखिए कंपनी कितना बेहतरीन देती है, 5% से ऊपर लगभग 5.5% का डिविडेंड कंपनी आपको देती है। इसके साथ साथ कंपनी का फेस वैल्यू भी 10 है, तो आपको फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट या बोनस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कंपनी की एक चीज़ और बताऊँ तो यहाँ पे अगर इंडिया में मैं बात करूँ एलएनजी की, तो लगभग 75% से ज़्यादा का जो मार्केट कैप मतलब मार्केट शेयर इंडिया में इस कंपनी के पास ही है। तो बिल्कुल मोनोपोली बिजनेस है दोस्तों, आपको इसको ध्यान में रखना है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो, स्टॉक प्राइस का सीएजीआर भी देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। उसके साथ अगेन कंपनी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी जो है कम दाम पे ट्रेड कर रही है, इस वजह से यहाँ पे अंडर वैल्यूड है। फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कंपनी ने रिटर्न दिया है। डिविडेंड अगेन मैंने बताया 5.5% से ऊपर का इसका है। उसके बाद कंपनी के पास कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है, प्रोमोटर्स ने कुछ भी अपनी होल्डिंग जो है प्लेस वगैरह नहीं रखी है। तो ये तो होगी थर्ड कंपनी जो कि काफी ज्यादा अभी अंडर वैल्यूड मिल रही है दोस्तों, आपको जो इसको अपने लिस्ट में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी पिरामल इंटरप्राइजेज, एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी दोस्तों। अगर मैं बताऊं पिरामल, अजय पिरामल जी मुकेश अंबानी के समधी हैं, समझ लीजिए कि अजय पिरामल की लड़की की शादी इनके जो है मुकेश अंबानी के लड़के से हुई है। तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रुप है। इसके अलावा देखिए इनका दो बिजनेस है, एक फार्मा का बिजनेस है, उसके साथ साथ एक इनका जो एनबीएफसी यानी कि लोन वगैरह बांटते हैं उसका बिजनेस है, फाइनेंशियल्स का। तो अगर मैं फार्मा के कुछ प्रोडक्ट की बात करूँ तो बहुत ही मार्केट लीडर है दोस्तों। यहाँ पे अभी आपको पता होगा लैक्टोकैलामाइन, ये जो है एक स्किन केयर लोशन है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। उसके साथ साथ आईबिल आप सबको पता ही होगा, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद सेरिडॉन, ये हेडेक के लिए यूज होता है, ये भी काफी अच्छा और बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिएगा, सब कुछ जब इतना अच्छा है तो कंपनी जो है इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ क्यों नहीं कर रही है। आपको मैं 2-3 चीजें दिखाऊंगा। सेल्स ग्रोथ देखिए निगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए निगेटिव है। उसके साथ साथ कंपनी के पास 33,000 करोड़ का डेट है, डेट टू इक्विटी 1.05 यानी 1 से ज़्यादा है। अभी आपको पता होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे जो मैंने सारी कंपनी सिलेक्ट करी है वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री है, कोई भी यहाँ पे जो है उनका प्रोमोटर्स का प्लेजिंग वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे ये इतना डेट क्यों आया, तो आप इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए मैंने इसके स्टार्टिंग में क्या बता दें, कंपनी का दो बिजनेस है, एक है फार्मा का और दूसरा इसका फाइनेंशियल्स का बिजनेस। अब ये देखिए जो फाइनेंशियल्स वाला बिजनेस है ना, फाइनेंशियल्स वाली कंपनी हमेशा लोन मतलब हमेशा जो है डेट रहता ही रहता है, क्योंकि ये कंपनी खुद का पैसा तो इनके पास होता नहीं है, ये आरबीआई तो है नहीं, अपना पैसा तो छापती नहीं है। ये भी कहीं से पैसा उठाती हैं और वही सेम पैसा जो है दूसरों को लोन देती हैं और बीच में अपना जो है ये मार्जिन कमाती हैं। तो इसी वजह से ये जो पैसा दूसरे से लेते हैं वही यहाँ पे डेट के फॉर्म में पड़ा हुआ है दोस्तों। तो इस वाले डेट को आपको देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि इनका जो फार्मा वाला सेगमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा कर रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा बिजनेस है और वहाँ पे बिल्कुल 1 रुपये का भी डेट नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये वाला जो डेट है ये इनके फाइनेंशियल वाला डेट है, तो आपको जो इस डेट से बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देखिए सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया रहा है सारे टाइम फ्रेम पे, लेकिन यहाँ पे कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो हर साल ये निगेटिव रहा है। उसका रीजन सेम वही, कंपनी के पास डेट बहुत ज़्यादा है, कंपनी जो है बहुत सारे जो है यहाँ पे डेट वगैरह को पे करने में सारा पैसा उसमें चला गया है, तो कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बना पाई है। लेकिन जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जो इनका जो फाइनेंशियल्स वाला आर्म्स है, कंपनी जो इससे छुटकारा पाना चाहती है, इसको किसी और को जो है बेचना चाहती है। तो आने वाले दिनों में आई थिंक इनका जो फार्मा वाला बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो अगर आप इसके फार्मा वाले बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप जो इस कंपनी पर नजर रख सकते हो। इंट्रिंसिक वैल्यू इनका जो है काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम दाम पर शेयर ट्रेड कर रहा है। फिक्स डिपॉजिट से काफ़ी अच्छा रिटर्न देती है कंपनी, डिविडेंड खैर उतना अच्छा नहीं देती है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी के पास कुछ भी रेड फ्लैग्स नहीं है, प्रोमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग अपनी यहाँ पे प्लेस नहीं रखी है। कुछ दिन पहले दोस्तों ये लगभग 3600 के आसपास शेयर प्राइस था इसका, तब से मैं इस कंपनी को ट्रेड कर रहा हूं और अभी इसका आप शेयर प्राइस देखोगे तो लगभग 1600 के आसपास का हो चुका है। आई थिंक कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है।
अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो 3 to 5 ईयर्स, तो आप इस कंपनी में जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। कंपनी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। उसके बाद लास्ट कंपनी, अगेन एक मार्केट लीडर, हीरो मोटोकॉर्प, फिफ्थ कंपनी। यहाँ पे अगर इसके आप कुछ ब्रांड्स देखिए तो कितने फेमस ब्रांड्स है इसके, स्प्लेंडर, ग्लैमर, अचीवर 150, उसके बाद एक्सट्रीम, करिश्मा, पैसन, ये इनका जो प्रीमियम सेगमेंट वाला है। उसके बाद डेस्टिनी 125, डुएट, ये सब जो इनके स्कूटर्स के ब्रांड है। उसके अलावा कुछ और स्कूटर के फेमस ब्रांड बताऊँ तो आपको मैस्ट्रो एज, उसके अलावा प्लेजर, ये जो काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत लोग जो है इसको पसंद करते हैं। उसके साथ अगर कंपनी देखिए तो एक मार्केट लीडर है, लार्ज कैप कंपनी, 57,000 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैप है। आरओसी और आरओई अगेन 27%, 22%, काफ़ी बेहतरीन नंबर है। यहाँ पे इंडस्ट्री का पी देखिए 48 का है और कंपनी का पी 21 देखिए, तो कितना है यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन है। उसके साथ साथ यहाँ पे डिविडेंड देखिए 3.14%, तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी काफ़ी अच्छा डिविडेंड बांटती है। डेट देखिए कंपनी के पास केवल 540 करोड़ का है, ऑलमोस्ट बिल्कुल बोल लीजिए ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी 0.04, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ और डिटेल्स बताना चाहूँगा। कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर मैं टू व्हीलर की बात करूं, और ये आज से नहीं पिछले 19 ईयर से जो है ये सेम चीज मेंटेन करते आ रहे हैं। मतलब पिछले 19 ईयर से लगातार ये जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूँ तो 35.7% का मार्केट शेयर इनका पूरे इंडिया में, तो जो देख सकते हैं ऑलरेडी एक मार्केट लीडर है। उसके साथ साथ ये जो भी व्हीकल्स वगैरह बेचते हैं, उसको जो 50% जो व्हीकल्स है उसका ये खुद से फाइनेंस करते हैं एक कंपनी के थ्रू। कंपनी का नाम है हीरो फिनकॉर्प, और इस कंपनी में हीरो मोटोकॉर्प का लगभग 40% का मार्केट शेयर है। तो अभी आप देख पा रहे हो इनका जो खुद का बिजनेस है ऑटोमोबाइल वाला, वो बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है। उसके साथ साथ ये 50% जो अपनी बाइक्स वगैरह बेचते हैं टू व्हीलर्स, उसको खुद से फाइनेंस करते हैं अपनी कंपनी के थ्रू। उस कंपनी में भी इनका अच्छा खासा स्टेक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दो तरीके से यहाँ पे कंपनी ग्रो कर रही है। उसके साथ साथ कंपनी ने जो हार्ले डेविडसन के साथ कोलैबोरेशन किया है। हार्ले डेविडसन पता होगा आपको 500 सीसी से ऊपर की जो है काफ़ी हैवी बाइक बनाती है दोस्तों, अमेरिकन कंपनी है। इंडिया को छोड़ के चली गई थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। लेकिन बाद में इन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, और अभी हीरो मोटोकॉर्प की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको ये यूज़ करेंगे, जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसी को ये यूज़ करेंगे। इससे दोनों ही कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम दाम पर ट्रेड कर रही कंपनी और अंडर वैल्यूड है। एफडी से बहुत ज़्यादा रिटर्न देती है कंपनी। डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, मैंने दिखाया लगभग 3.5% के आसपास का इनका जो है डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी के पास कुछ भी रेड फ्लैग नहीं है, यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल जीरो है। तो दोस्तों ये हो गई 5 कंपनी की लिस्ट। अगेन आपको लिख के बताता हूँ, पहली थी आईटीसी, उसके बाद सेकंड कंपनी थी यहाँ पे टेक महिंद्रा, उसके बाद थर्ड कंपनी थी दोस्तों पेट्रोनेट, राइट, थर्ड कंपनी थी पेट्रोनेट, फोर्थ कंपनी थी पिरामल इंटरप्राइजेस, और लास्ट कंपनी यहाँ पे आपको दिख रही होगी हीरो मोटोकॉर्प। आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आप इस 5 कंपनी में से कौन सी कंपनी बाई कर रहे हैं, या अभी आपके पास ऑलरेडी जो है कंपनी पड़ी हुई है तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ तो मेरे को यहाँ पे 3 कंपनी अच्छी लगती है जिसमें मैं बाई करना चाहता हूँ। पहली तो है आईटीसी, उसके बाद दूसरी है पेट्रोनेट दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बाई करी हुई है। उसके बाद थर्ड कंपनी यहाँ पे जो है हीरो मोटोकॉर्प है। यहाँ पे फोर्थ कंपनी पिरामल मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन पिरामल में एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये जो इनका एनबीएफसी वाला जो आर्म्स है जहाँ पे जहाँ से इनको इतना लॉस हो रहा है, वो वाला अगर ये उसको बेच देते हैं, अगर वो वाला जो भी ओवर आएंगे जो प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व हो जाती है, तो शायद मैं पिरामल में भी बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो सकता हूं। वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों।